आदाब। आइए, यह आपको 30 पार्ट है, अर्थात 30वां पार्ट है। यह पार्ट 30वां हो गया, अर्थात 30 पार्ट है। इस पार्ट में आपको जो शिक्षा मिलेंगे वह लाभदायक होगा ताल को लिए, वादकों को लिए, अर्थात ठेका मास्टरों को लिए। क्योंकि अभी जो मैं बहस करूँगा वह तबला के अक्षर निकालने की जो विधि है, किस प्रकार से अक्षर पर वह आवाज़ निकाले जाते हैं, इस पर सवाल चलेगा, पहल चलेगा। आज की डेट है आपको 24 तारीख 7वां महीना 2023। इसी प्रकार से अब आपको वह 8वां गते 4 महीना 2080 हो गया। अभी मैं 12:30 बजे रात को हम अपने गांव को स्कूल सिमरदही गाँव बिसा महोत्तरी जिला नेपाल, अर्थात मटिहानी नगर पालिका 9 सिमरदही, जहाँ मैं बचपना में 8 क्लास के अंदर तक मैंने 7 क्लास तक 5 बरस में तैयारी किए थे, और 8वां क्लास में मैं पिगौना को ओर चले गए। यही बचपना का हमारा स्कूल है गांव का। फिलहाल अभी तो 10 तक चल रहा है, इसे अच्छे मास्टर नहीं रखा गया है इस स्कूल में, पर फिलहाल 10 तक पढ़ाई होता है टूटी फूटी। तो ये मैं उसी जगह से आपको 12:30 बजे के भीतर को रात्रि में मैं बोल रहा हूँ, जो आपको शांति एनवायरमेंटों के लिए यहाँ पर आया गया कि इस चीज़ों को लिए कहाँ जाया जाए, कैसे शांति से इसको नोटिसन किया जाए। तो भैया, यदि आप ताल सीखना चाहते हैं, ताल पर अमल करना चाहते हैं, ताल को संबंधित शिक्षा लेना चाहते हो कि मैं एक ठेका मास्टर बनूं, तो आप इस पर गौर करें। शिक्षा पर बड़ी शिद्दत से मैंने इनको तैयारी कर रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, बड़ी शिद्दत से मैंने इनको प्राप्त किए, अच्छे ढंग से मैंने इनको लाए। आदाब। तो इसी प्रकार से आपको बोलेंगे कि बिना तप किए किसी चीज़ को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप बिना तप को कभी भी कोई चीज़ को आप पा नहीं पाएंगे भैया। इसीलिए आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको लगन करना पड़ेगा, तब तो बड़े बड़े लोग बन जाते संसार में। जैसे आपको शिक्षा मिले उसी प्रकार के आप बन पाएंगे। तो आइए आपको शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। आपको यहाँ पर मैंने 29वां पार्ट में मैंने यह सवाल को रखा था थोड़ी से, जो तबला का अक्षर जो बोल है, तबला को अक्षर निकालने की जो विधि है, इस पर मैंने कुछ सवाल किए थे 29 पार्ट में, और यह 30वां पार्ट है। आइए इसमें आपको विशेषताएं पहले बता देता हूँ, और इस पर बहुत सुंदर से ध्यान दीजिएगा। डग्गे को बाएं हाथों से बजाना चाहिए। क, ग, घ, ये 3 बोल है, नोटेशन कर लीजिए, तब तो आप जान पाएंगे ना। इसी तरह से आपको इसके अलावा अक्षर म, ध्यान दीजिएगा, डगा से बजते हैं। इसी तरह आपको न, ब, ट, त, र, ड, ये 6 अक्षर आपको हो गया। जहाँ ब कहाँ उसको पेट नहीं चिरा गया है, उसको वो भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको विष्णु वाहन वह आपको उल्लू जी बोल रहे हैं। सरस्वती मियाँ का यह भंडार का जगह है भैया। आवाज़ तो सुन रहे हैं नहीं? आइए
शांति पूर्वक आप शिक्षा को ग्रहण करें। तो 6 अक्षर को जो सवाल किया है वह विशेष करके आपको दाएं हाथों से तबला पर निकाले जाते हैं। जहाँ बाएं हाथों से क ग घ, उसी प्रकार से यहाँ दाएं हाथों से न ब ट त र ड, ये 6 अक्षर को बजाए जाते हैं। जहाँ 3 अक्षर को बाएं हाथों से, वहाँ 6 अक्षर को दाएं हाथों से सवाल किया गया है। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से घ जो है डग्गा और तबला दोनों से सहयोग लिए जाते हैं। अब इसको मैं घ है जो बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों से आपको सहयोग ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी बात नहीं है, नोटिशन कर लीजिए अच्छे से। मैं शिव कुमार साहनी, आज़ादपुरी को रहने वाले आज़ाद सिंह उर्फ तारा सिंह, सनी देवल, शिव कुमार साहनी में बोल रहा हूँ, अर्थात मिथुन चक्रवर्ती मैं हूँ। बचपना से मैंने पसंद करते हैं दोनों हीरो का। तो चलिए, आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये द पर, जहाँ आपको द बोल है उसकी माइनस लगाइए, एरो को चिन्ह लगाइए, उत्तर को चिन्ह। ये द में मोटा अक्षर में लिखिए, लाल अक्षर में लिखिए मोटा में, जो नोटेशन करना पड़े तो। उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए, द में क्या है उत्तर, जहाँ माइनस को चिन्ह एरो लगाइए। यह बोल पढ़े लिखे हैं ना भैया, तब लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, तब नहीं जान पाएंगे, पढ़े लिखे चाहिए। द एरो को लगाइए चिन्ह। यह बोल दाएं हाथ वाले तबले पर स्याही के ऊपर तर्जनी उंगली से आघात करने पर वह बोल निकाले जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपको आते हैं उसी प्रकार से, तो पर एरो को चिन्ह लगाइए, मोटा अक्षर में लिखिए, रात डिस्कलर कर दीजिए जो मोटा में लिखा है, मैं आपको बुझने में अच्छा हो। उत्तर को चिन्ह एरो को लगाइए या माइनस को चिन्ह लगाइए। ठीक है, और मोटा अक्षर में लिखिए। उसके बाद आप उत्तर लीजिए तो को, दो को तो हो गए, तो पर आइए। हो जय श्री राम। यह दाएं तबले पर चोट की जगह तर्जनी से आघात करने पर निकलता है। ध्यान दिए। इसी प्रकार से आपको आइए तीसरा में, जहाँ र है, र बोल है, इस र को बोल पर आपको मोटे से अक्षर से उसी प्रकार से लिखिए, एरो को चिन्ह लगाइए। और एरो को चिन्ह लगाकर आप फिर से वहाँ ध्यान दीजिए। यह शब्द र वाला में है, यह शब्द द, जो शुरू में द है ना, उसी पर सवाल किया गया। यह शब्द द की जगह पर ही निकलता है, परंतु इसकी आवाज़ द से कुछ कम होती है, तो वो र में परिणत हो जाते हैं। द और र में फर्क नहीं है, छोटी धीमी और बेसी का आवाज़ में कम बेसी का सवाल है। तो जहाँ र में आप आते हैं तो द को कुछ मिल जाते हैं, पर हल्की धीमी होने के कारण से र में परिणत हो जाते हैं बोल। तो उन जैसे हल्का मिलता जुलता है, कहने का अर्थ ये हो गया। आपको ड पर आइए, सब में आपको मोटे अक्षर में लिखना पड़ेगा, कलर डिस्कलर करना पड़ेगा, दूसरा कलर, और एरो लगाइए, उसके अर्थ लीजिए। यह बोल दाएं तबला पर स्याही के ऊपर बीच की उंगली को तथा अनामिका तर्जनी उंगलियों से निकाला जाता है। अनामिका उंगली किससे कहते हैं, तर्जनी उंगली किसको कहते हैं? बीच को तो जान गए, 5 ओड़ी में से बिचला कह रहे हैं, पर और क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, शास्त्रीय संगीत की, सब पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, तब तो आप जान पाइएगा ना भैया। आप बोलिएगा कि सर आप कहिए, मैटर साहब आप कहिए, तो हम सब कुछ इसी पर शेयर करेंगे, तो फिर और से ऐसे बड़े बड़े चीज़ कैसे हम कह पाएंगे। इसलिए तर्जनी उंगली